सरकार के खजाना खाली है तो क्या यहाँ के बोध गया के वासियों का भी खजाना खाली करवा दिया जाएगा? कि बाजार के लोगों को नज़रबंद किया गया, क्या हाउस अरेस्ट तो नहीं किया गया? खेला हुआ है, क्या उस खेल में सम्राट चौधरी का कितना नुकसान हुआ? कोई और मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो क्या इस प्रकार से बोध गया कभी बंद हुआ है? तो सम्राट चौधरी जी, आपसे एक ये सवाल है कि आपने ये जानबूझ के करवाया है या फिर आपके साथ ये खेला हुआ है? इसका दोषी कौन है? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब जिला अध्यक्ष को मठ में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, विजय मांझी को, कई दिग्गज कार्यकर्ता हैं और वहाँ कुर्सी खाली रह जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल तो इन कार्यकर्ताओं के ऊपर उठता है। कई लोग तो बोले हैं कि 10 रुपये का पानी 15 रुपये में उनको खरीदना पड़ा। सिक्योरिटी के नाम पर क्या सम्राट चौधरी से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा? तो कल यानी कि 1 मई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोध गया में पधारे थे। अब पधारना भी चाहिए, लेकिन उनके आने के पीछे कितनी राजनीति हुई, सम्राट चौधरी के साथ कितना खेला हुआ, आपको एक एक बात को हम समझाएंगे और एक एक परत को आज खोलेंगे। जिस खबर को किसी ने नहीं दिखाया उस खबर को जो है हमेशा जनजोश दिखाने की काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सम्राट चौधरी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जब बोध गया में आए तो उनके साथ खेला हो गया? क्या सम्राट चौधरी के साथ भाजपा वाले खेला कर गए? क्या सम्राट चौधरी के साथ जदयू वाले खेल गए? या सम्राट चौधरी के साथ जो है उनके ही पदाधिकारी को समझ में नहीं आया, करना कुछ और था और बढ़िया करने के चक्कर में कर कुछ और गए? ये तमाम सवाल जो है आज बिहार में गूंज रहा है। ये तमाम सवाल जो है पूरे बोध गया का एक विषय बन चुका है। बोध गया में अंदर जो है कई लोगों के बीच में ये सवाल घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, कल जो है 1 मई यानी कि 1 मई को बिहार में के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आना था, तो आना था, वो आए भी, लेकिन उनके साथ जानते हैं राजनीति हो गया। राजनीति ये हो गया, खेला ये हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी खटक रहे हैं। सम्राट चौधरी बहुत सारे पक्ष और विपक्ष तो जानते ही कि विपक्ष का काम ही है राजनीति करना, विपक्ष में बोलना ही। लेकिन सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बोध गया में आए तो मुझे ऐसा देखने को मिला, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने समझा, उसको आपको दिखा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर एक आदमी को खटक रहे हैं। भाजपा वाले को भी खटक रहे हैं, जदयू वाले को भी खटक रहे हैं। और कैसे खटक रहे हैं, क्यों खटक रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है हम आपको बताएंगे कि एक एक बात की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम चलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विष्णुपद मंदिर में गए। विष्णुपद मंदिर से जब निकले तो वहाँ से बोध गया में जैसी ही एंट्री किए तो पहला पॉइंट उनका जो है स्वागत कार्यक्रम था अमवा पेट्रोल पंप के पास। अमवा पेट्रोल पंप के पास जो है स्वागत हुआ। वहाँ पे अमवा के जितने भी ग्रामीण जनता थे वो सारे लोग मिले और बड़े हर्षोल्लास के मिले और वहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ एक छोटा सा पॉइंट पे, और जिसको लेकर के कोई चर्चा नहीं था। वहाँ पे संख्या में लोग जमे थे, करीब 1200-1500 से कम लोग तो नहीं थे जमे। वहाँ पे उनके स्वागत के लिए लोग खड़े थे। सम्राट चौधरी बाकायदा वहाँ पे रुके भी, लोगों से मिले भी। लेकिन जैसे ही वहाँ से सम्राट चौधरी मेन मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं तो मेन मंदिर में जैसे ही आते हैं वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ जो है अभद्रता दिखना शुरू हो जाता है। अब ये कार्यकर्ता भाजपा के, जदयू के कई कार्यकर्ताओं को जो है सम्राट चौधरी के साथ एंट्री नहीं जाने दिया गया। अब एंट्री क्यों नहीं होने दिया, ये तो BTMC या कहें मंदिर प्रांगण या कहे फिर प्रशासन, गया जिला के जो प्रशासन है उनकी बात है। हालांकि उनके पास शिकायत गया कि नहीं गया ये भी इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन हाँ इस बात की मैं बात कर रहा हूं कि जो लोगों के देखने और समझने से मुझे मिला और सुनने को जो लोग मुझे बताए उसके आधार पर ये मैं बात बता रहा हूं कि वहाँ भी जो है सम्राट चौधरी से लोगों को मिलने नहीं दिया गया। सम्राट चौधरी के साथ जो है इतनी दूरी बनाया गया कि आप उसको समझेंगे तो दंग रह जाइएगा। और उसके बाद आपको बता दूं कि सबसे पहले एक बात और अब बता दूं, सम्राट चौधरी का कार्यक्रम शाम 4 बजे 4:30 बजे के बाद से था बोध गया में, लेकिन दिन भर बोध गया बंद रहा। अघोषित तरीके से
अब कौन बंद करवाया इस बोध गया को, दुकानदार कहाँ गए बंद करके, क्यों बंद कर दिए, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि कोई जो है बोलने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से दहशत जो है लोगों के बीच में फैला हुआ है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई हो जाए। तो इस तरह के कई सवाल जो है लोगों के मन में भी गूंज रहा है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम आते हैं कि हमने एक एक जगह घूम के देखा। जब हमने पहला शुरुआत किया कालचक्र मैदान से, कालचक्र मैदान के पास तो बाकायदा जो है नगर परिषद माइक से अनाउंस करते हुए लोगों को बंद करवा रहा था। एक एक दुकान को जो है बंद करवा रहा था कि दुकान बंद कीजिए, दुकान समेटिए। चाहे फुटपाथ का, कालचक्र मैदान के पास तो बेसिकली फुटपाथ के ही दुकान होते हैं, तो वहाँ पे फुटपाथ वाले दुकान को सारा समेट दिया। उसके बाद हम चलते हैं बोध गया के मेन बाज़ार, जिसे कहा जाता है जहाँ पे कॉरिडोर बनना है, जिस एरिया में जो है टूटना है, उस मेन बाज़ार की हम बात आपको बता दें। है संस्कृत विद्यालय कॉलेज वाला मोड़ के पास है। जब हम मठ की मेन द्वार की तरफ घूमते हैं और मेन बाज़ार गांधी चौक की तरफ जाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो में भी एक एक दुकान बंद पड़ा हुआ है, इक्का दुक्का दुकान खुला हुआ है। कल यानी कि 1 मई था, बुद्ध जयंती था, लाखों सैकड़ों जो हज़ारों सैकड़ों के तादाद में जो है बोध गया में श्रद्धालु आए हुए थे। उसके बावजूद दुकानें बंद करवाया गया और हर जगह पे, हर दुकान पे, हर जगह पे जो है पुलिस की तैनाती करवाई गई। और उसके बाद जब आप पचहट्टी की तरफ हम गए, तो पुल के पास, मोड़ के पास भी जो है बर्मी विहार मोनेस्ट्री है, वहाँ पे भी देखने को जो मिला कि पूरा जो है दुकानें बंद पड़ी थी। उसके बाद जब हम नोडवन की बात करते हैं, तो नोडवन से अब जब हमने शुरू किया, तो नोडवन से आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि नोडवन के भी सारी दुकानें बंद है, पुलिस तैनात है। और यहाँ पे फिर जब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, माया सरोवर होते हुए जब आप थाई मंदिर होते हुए आगे बढ़ते हैं, पुलिस चेक पोस्ट के बाद भी आगे बढ़ते हैं, तो कई सारे दुकानें, कई क्या 99% दुकानें बंद थी। और पूरा मतलब कि 99 अघोषित रूप से बोध गया बंद रहा। आज तक बोध गया कभी इस प्रकार से बंद नहीं हुआ है। बोध गया में कई राष्ट्रपति आए इस देश के, और कई प्रधानमंत्री इस देश के आए, और मुख्यमंत्री बतौर जो है नीतीश कुमार, कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, सिक्योरिटी व्यवस्था के लेकर के सिक्योरिटी काम करती है, सुरक्षा व्यवस्था के लेकर के सुरक्षात्मक कदम उठाने भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से बोध गया को बंद करना कहाँ तक जायज़ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं मठ के भीतर, तो मठ के भीतर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी इस प्रकार से सिक्योरिटी का व्यवस्था किया हुआ था कि आपको सबसे पहले आपको बता दें कि जो है मठ में जो है भाजपा के कार्यकर्ता कहे या जिलाध्यक्ष, भाजपा के कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जिलाध्यक्ष की अगर बात करें तो भाजपा के जिलाध्यक्ष विजय मांझी जो पूर्वी क्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं, उनको मठ में घुसने नहीं दिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष को बाकायदा ये बोल करके वहाँ से हटा दिया गया, रोक दिया गया कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप मठ के भीतर नहीं जा सकते हैं। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। और उसके बाद जब हम मंच की ओर जब जाते हैं, तो वहाँ जो देखते हैं, वहाँ का दृश्य भी बड़ा ही अलग दृश्य दिखता है। जिस प्रकार से एक बिहार के मुख्यमंत्री बोध गया में पधारते रहे हैं, और उसके बाद लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच जो इस प्रकार से उत्साह रहा हुआ करता था, वो उत्साह सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में नहीं मिला। क्योंकि आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर है, कल से ट्रेंड भी चल रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो दौड़ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी की लोकप्रियता इतनी कम कैसे हो गया। ये अपने आप में एक सवाल उठती है। जो महिला दीर्घा बनाया गया था, उस महिला दीर्घा में उनको जो है घुसने, महिलाओं को जो है संख्या नहीं थी, सीटें खाली थी, कुर्सियां खाली थी, और खाली कुर्सियों में सम्राट चौधरी देख भी रहे थे कि कुर्सी खाली है, स्टेज पे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, और आगे जो है महिलाओं वाली दीर्घा में कुर्सी खाली है। ये क्यों खाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अब सारी बातें तो आप सुन लिए, इसके बाद जो है सम्राट चौधरी पे संबोधन भी किए। और एक बात और बता दूं कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, जिस मठ में कार्यक्रम हो रहा था, उस मठ का महंत त्रिवेणी गिरी कहीं कार्यक्रम में देखने को नहीं मिला। ये महंत जो मेन महंत, अभी जैसा कि विवेकानंद गिरी जो है कार्यकारी महंत है, और कार्यकारी महंत जो है हर जगह छाए रहे,
त्रिवेणी गिरी जो है, जो मेन महंत जो है मठ के, उनका सिर्फ बैनर पे फ़ोटो दिखा है और ना ही उस कार्यक्रम में एक फ़ोटो लगा हुआ था मेन महंत का। सम्राट चौधरी का तो फ़ोटो लगा हुआ था, लेकिन महंत का कहीं उस कार्यक्रम में, जो पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, उस कार्यक्रम में कहीं भी सम्राट चौधरी के अलावा कोई फ़ोटो नहीं। खैर ये तो प्रोटोकॉल की बात होती है, लेकिन प्रोटोकॉल इसमें कैसा, एक तरफ अगर मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी तरफ मेन महंत का फ़ोटो तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस मठ में आ रहे हैं उस मठ के सबसे अगर बड़े कहें तो सम्राट चौधरी के बाद उस मंच पे आसन उनको मिलना चाहिए था। और ना ही किसी ने संबोधन में त्रिवेणी गिरी महंत जी का कोई जो है अभिवादन किया, किसी प्रकार के अगर कोई बात विचार था तो उसको बात को लेकर के प्रकट करना चाहिए लोगों के बीच। लेकिन ये एक संदेश गया कि अभी एक ऐसा संदेश जा रहा है और लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि बोध गया त्रिवेणी गिरी, जो बोध गया के मठ के महंत है त्रिवेणी गिरी, उनको जो है हाईजैक कर लिया गया है, समझ लीजिए। चूँकि इस प्रकार से इतने बड़े कार्यक्रम में अगर मठ के महंत बाहर नहीं आते हैं, मठ के महंत को अगर मंच पे जगह नहीं मिलता है और ना ही उनके बारे में एक शब्द जो है कोई बोला जाता है कि उनको क्या हुआ है, क्यों नहीं आए, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है, तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता ही है। और इसके साथ अलावा आप दूसरी बात पे आते हैं कि आखिरकार इस प्रकार से क्यों हुआ सम्राट चौधरी के साथ, सम्राट चौधरी के साथ राजनीति क्यों हो रहा है। क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है लोगों को खटकने लगे हैं? क्या सम्राट चौधरी को जो है भाजपा के लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री बने रहे? क्या सम्राट चौधरी के जो है जदयू के लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बने रहे? चूँकि बोध गया जिस प्रकार से अपने आप में सबसे भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, बोध गया बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे वोटर भी बहुत ज़्यादा हैं, समर्थक ज़्यादा हैं। अगर बाज़ार बंद था तो बाज़ार बंद होने के बाद ये गए कहाँ बाज़ार के लोग? तो ये सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि बाज़ार के लोगों को नज़रबंद किया गया क्या? उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं किया गया? ये अपने आप में एक सवाल बनता है, क्योंकि जब ये कार्यक्रम स्थल पे नहीं गए और ना ही ये कोई व्यापार, अपना जो व्यापार इनका दुकान है वो चला रहे हैं, वो भी बंद कर रखे हैं और वो घर में हैं, अगर वो घर में बंद हैं तो वो घर, चूँकि हर किसी के दरवाजे पे जो है पुलिस बैठाया हुआ था, तो तो कुछ लोगों ने ये बताया कि जो है ये पुलिस इसलिए बैठाया था कहीं लोग आंदोलन न कर दें, कहीं लोग हल्ला हंगामा न कर दें कि जो है सम्राट चौधरी जो है आ रहे हैं, बोध गया के जो है पूरा कॉरिडोर बनेगा तो सबको तोड़ देंगे। तो भाई वो तोड़ेंगे तो एक प्रशासनिक और एक कानूनन व्यवस्था है, वो तो अलग चीज़ें हैं। और क्या इतनी छोटी सी बात को लेकर के क्या सम्राट चौधरी के सभा में, सम्राट चौधरी का जो सभा मठ में चल रहा था उसमें उसको एंट्री नहीं दिया गया? या फिर और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको घुसने नहीं दिया गया और सिक्योरिटी के नाम पर क्या सम्राट चौधरी से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा? ये कई तरह के सवाल खड़ा हो रहा है। आपको दोस्तों बता दूं कि जिस तरह से बोध गया में सम्राट चौधरी के आने के बाद जो खेला हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न कर रहा है कि आखिरकार ये सम्राट चौधरी को, चूँकि अब आपको एक बात और बता दूं कि बुद्ध जयंती पर सम्राट चौधरी बोध गया में पधारे थे और आप पूरा बोध गया जानता है कि आप पूरा गया जिला के प्रशासन जानते हैं कि जब बुद्ध जयंती होती है तो वो पूरे देश से लोग, विदेश से लोग बोध गया में आते हैं बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करने के लिए, वेसक डे सेलिब्रेट करने के लिए। और उस जब लाखों हज़ारों लोग जब बोध गया में आए हुए थे, कालचक्र मैदान में हज़ारों लोग पड़े हुए थे दिन रात बिना छत के, और जो टेंट लगे हुए हैं उसमें टेंट में पड़े हुए थे। बीटीएमसी प्रशासन के द्वारा जो है व्यवस्था किया गया, और ऐसे समय में बाज़ार अगर बंद हो जाए तो ये लाखों हज़ारों लोग जाएंगे कहाँ? इनको पीने के पानी की दिक्कत हुई है, इनको चाय की दिक्कत हुई है, इनको खाने की दिक्कत हुई है, ये तमाम परेशानियां इनको झेलना पड़ा है। और कई लोग तो बोले हैं कि 10 रुपये का पानी 15 रुपये में उनको ख़रीदना पड़ा है, क्योंकि वो उस पर, चूँकि सारी दुकानें खुली थी नहीं, मिनिमम दुकानें खुली थी, गिनी चुनी दुकानें, और कुछ दुकानें जो है चोरी छिपे चला रहे थे।
आगे से शटर लगा हुआ है, पीछे के दरवाजे से दुकानें चल रही थी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के तो बताइए कि सम्राट चौधरी जब बोधगया में आए, हम ये नहीं कहते कि नहीं आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आना चाहिए, उनको बिहार के हर हिस्से में जाना चाहिए। लेकिन जो इनके साथ खेला हुआ है, क्या उस खेल में सम्राट चौधरी का कितना नुकसान हुआ है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये खेल कौन कर रहा है? ये पटना में बैठे हुए बड़े बड़े नेता खेल खेल रहे हैं, या फिर दिल्ली में बैठे हुए नेता खेल रहे हैं, या फिर आपको बता दूं कि यहाँ भाजपा के बड़े कार्यकर्ता मजबूत, नगर अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, ये सारे लोग जो है बोधगया में हैं। और बोधगया में कई दिग्गज कार्यकर्ता हैं और वहाँ कुर्सी खाली रह जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो इन कार्यकर्ताओं के ऊपर उठता ही है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब जिला अध्यक्ष को मठ में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, विजय मांझी को, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही है या किस प्रकार से व्यवस्थाएं मैनेज की जा रही है कि लोगों को दूर किया जा रहा है। तो ये अब ये सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ बिहार का खजाना खाली है, दूसरे तरफ आप जहां जा रहे हैं वहां की पूरी बाज़ार बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, बेरोज़गारी में, महंगाई में क्या होगा? और दूसरे तरफ से पूरे देश से, विदेश से लोग आए हुए हैं, तो किस प्रकार के छवि लेकर के जाएंगे? भाई सवाल तो ये पूछ रहे हैं ना, क्यों बंद है भाई? तो मुख्यमंत्री आने वाले, सम्राट चौधरी आने वाले हैं, इसलिए बोधगया के बाज़ार बंद है जी। अरे बोधगया के बाज़ार बंद है, क्यों बंद है भाई? आप सरकार के खजाना खाली है तो क्या यहाँ के बोधगया के वासियों का भी खजाना खाली करवा दिया जाएगा? क्योंकि सबसे क्रूशियल डे था 1 मई, जो बुद्ध जयंती था, वो सबसे क्रूशियल था, सबसे व्यापारिक दिन था ये बोधगया वासियों के लिए। कई दिन से तैयारियां करते हैं, जब बुद्ध जयंती आएगा तो हम ये सामान बेचेंगे, वो सामान बेचेंगे, और उसी दिन जो है तमाम जो है इनको जो है बंद करवा दिया गया। तो उनका तो बंद होने के बाद तो उनका तो सारा जो है व्यापार का ठप्पा लग गया, उनके ठप हो गया, और उनको लाखों करोड़ों का बोधगया वासियों का नुकसान हो गया। तो सम्राट चौधरी जी, आपसे एक ये सवाल है कि आपने ये जानबूझ के करवाया है या फिर आपके साथ ये खेला हुआ है? इसका दोषी कौन है? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। क्या भाजपा के नेता नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी के सभा की कुर्सी भरे, या फिर भाजपा के कार्यकर्ता या समर्थक नहीं पसंद कर रहे हैं सम्राट चौधरी को? ये कई तरह से सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, या जदयू के नेता नहीं चाह रहे हैं। तो ये कई प्रकार से तमाम तरीके के सवाल तो उठ रहे हैं। अब इन सवाल पर लेकर के अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिरकार बोधगया बाज़ार का लोगों के जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? सारी दुकानें बंद रही और यहाँ जो श्रद्धालु आए 10 रुपये के सामान 15 रुपये में ख़रीदे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तमाम जो है कथित तौर पर जो है सम्राट चौधरी के ऊपर जो है पटाक्षेप लग रहा है, आरोप लग रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है, लेकिन ये जो लोगों के बीच में फुसफुसाहट है, जो लोग अपने एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, उस बात को हम रख रहे हैं। आपने भी बोधगया आया होगा, जो बोधगया के लोग हैं वो भी ये देखे होंगे। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि क्या कल सम्राट चौधरी जब बोधगया में आए थे तो क्या बोधगया जिस प्रकार से बंद किया गया, क्या उस प्रकार से कभी और कोई और मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो क्या इस प्रकार से बोधगया कभी बंद हुआ है? कभी नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। अगर आप देखे हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।